रब्ज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, दर्शकों को आपके ज्ञान का, आपका जो इस्लाम पर तार्किक विश्लेषण है वो बहुत पसंद आ रहा है। बहुत ज्यादा हमें कमेंट्स में भी प्यार मिल रहा है, उनके क्वेरीज भी हैं। और इसी पर एक सर कल परसों एक बड़ी घटना हुई। घटना क्या, अब किसके लिए घटना है किसके लिए दुर्घटना है वो देखना पड़ेगा। योगी जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलने वाली जो अतिरिक्त मानदेय थी, जो राज्य सरकार देती थी, करीब 21,000 से 22,000 शिक्षक थे, सो कॉल्ड शिक्षक। तो उनको जो एडिशनल मनी दिया जाता था राज्य सरकार की तरफ से, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब इसकी हिस्ट्री सर ये है कि 1992 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये मदरसा का जो है ना, आधुनिकीकरण करने के लिए हर मदरसे में 2 अतिरिक्त शिक्षक रखे जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे। इसका पहला मतलब ये है कि 1992 से पहले किसी मदरसे में ना साइंस पढ़ाई जा रही थी ना मैथ्स पढ़ाई जा रही थी। ठीक। साइंस और मैथ्स पढ़ाने के लिए भी मुसलमानों के जो भी प्रतिनिधि मंडल रहा होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या व्हाटएवर माइनॉरिटी कमीशन, वो केंद्र सरकार के पास ही गया कि हमको पैसा दो तब हम मैथ और साइंस पढ़ाएंगे, और पैसा दो पहले। और पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे उसका कोई सर्वे नहीं होगा, क्योंकि योगी जी ने सर्वे चालू कराया था तब भी इनको बड़ी तकलीफ थी। फिर एक थोड़ा मिनट, सा ये हुआ कि सर्वे के बाद भी कई सारे मदरसे गायब हो गए। उनके साइंस में धरती राउंड थी या चपटी? हाँ सर, वो सर्वे का विषय चपटी है वैसे तो। खैर, पॉइंट इज, तो जब केंद्र सरकार ने अमाउंट शुरू जब किया हम आज कहते की हैं, डेट, देखिए सर ये एक आई मिनट, जस्ट, ये जो कहते हैं धरती का साकीन होना वगैरह, धरती घूमती नहीं है, चपटी है वगैरह, ये बरेलवियों का मौकफ है। अब बरेली तो यूपी में है। आगे बढ़िए। दुनिया गोल है सर। तो ये कह रहे थे कि हुआ क्या कि केंद्र सरकार देती थी, जैसे जो ग्रेजुएट शिक्षक हैं उसको जो है 8,000 रुपया, और सॉरी 6,000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक है अगर कोई, तो उसको 12,000 रुपया। और उसमें अखिलेश सरकार ने जोड़ दिया कि नहीं नहीं, इनको ये कम पड़ रहा है, हम और देंगे। तो अखिलेश सरकार, अखिलेश यादव जो है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 2,000 रुपये और 3,000 रुपये का इजाफा किया, तो वो टोटल जाके पड़ता था 8,000 रुपया सिर्फ ग्रेजुएट शिक्षकों को, और आपका 15,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को, जिसकी संख्या सर 22,000 पीपल वे रिसीविंग दिस मनी। ठीक है, ऑन एन एवरेज वी कैन टेक इट एज 10,000 रुपीज। ठीक है, ऑन एन एवरेज लेट्स से। तो 22 करोड़ रुपया पर मंथ मदरसों को दिया जा रहा था, केंद्र और राज्य सरकार का मिला के 22 करोड़ रुपया पर मंथ, विच टर्न्स टू अराउंड 300 करोड़ रुपया पर ईयर। कि किन मदरसों को मतलब अब हम ढूंढने भी जाएंगे तो किस कंडीशन में है, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, दैट्स अनदर मैटर। हाँ, दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। मदरसों को दिया जा रहा था क्या मदरसा बोर्ड को दिया जा रहा था? मदरसा बोर्ड को दिया जा रहा होगा, वही बांटने होता है कि भाई तुमको दे दिया तुम बांटो। कैसे ऑथराइज किया, कैसे टेंडर निकाला, किसको देना है, इसमें टेंडर प्रक्रिया की कोई बात नहीं हुई होगी। सरकार जब पैसा दे रही है तो किसी टेंडर के माध्यम से दे रही है क्या प्राइवेट बोर्ड्स को? नहीं। खैर, एनी विच वेज, so this much amount of money was being given to them, and it was not been given, it was asked, it was taken, it was केंद्र सरकार से। भाई अखिलेश यादव का आइडिया थोड़ी आया होगा कि हम चलो इनको दे देते हैं। उसके पास कोई प्रतिनिधि मंडल जो वोट बैंक रहा होगा, जो नदवा के मौलाना रहे होंगे या कोई रहा होगा, वो गया होगा कि अबे पैसा दो हमें, हम तुमको वोट देते हैं, पैसा दो। एक तो सर ये तुष्टिकरण नहीं है, ये जो आप कहते हैं ना मुंहजोरी है। इनकी जो हर इच्छा पूरी की जाती है वो इनकी तरफ से जाती है, वो इनकी इच्छा नहीं पूरी की जाती। सॉरी, वो किसी नेता के मन में नहीं आता कि मैं इनके लिए ये कर दूं। कि डिमांड करते हैं, ये करवाते हैं, ये छाती पे चढ़ के ब्लैकमेल करके करवाते हैं। तो मैं मुझे इसीलिए भाई मुलायम सिंह की हिम्मत कैसे हुई गोली चलवाने की? मुलायम सिंह हिम्मत कैसे हुई? मुलायम सिंह की छाती पे चढ़ के इन्होंने कहा होगा कि अगर बाबरी टूटी तो देख लेना मुलायम, बता देंगे तुमको जिंदगी भर वोट नहीं देंगे। तो मुलायम ने कहा ठीक है, आई टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप। किसी के ये पपेट रहे हैं मुलायम एंड अखिलेश ऑल। खैर, माय पॉइंट इज कि इतना पैसा ये ले रहे थे, मुजोरी से ले रहे थे, किसी भी कारण से ले रहे थे, वोट के बदले ले रहे थे लेट्स से।
तो इनको शर्म नहीं आई सर कि ये काफिरों की सरकार से काफिरों का पैसा ले रहे थे? इनको तो तकलीफ है काफिरों से बहुत ज्यादा। आप बेसिकली ये मानसिकता को समझते ही नहीं। जी समझाएं शर्म सर काहे प्लीज। की? शर्म काहे की? अरे भाई, काफिरों से ये ले नहीं रहे थे, काफिरों से लूट रहे थे, सवाब का काम है। काफिरों से हाथ फैलाकर थोड़ी ना ले रहे थे, लूट रहे थे काफिरों से, सवाब का काम है उनके लिए। ज़कात की जो आयत है 9.60, उसकी मौदूदी की जो तफसील है वो जरूर पढ़ें, तफसील में पढ़ें। क्लियर कट लिखता है कि उसका एक हिस्सा ऐसे कामों में जाएगा जहां गैर काफिर गैर इस्लामी सरकार होगी, तो निजाम पलटने में उसका एक हिस्सा जाएगा। तो ये तो सवाब का काम है, जो भी ये करेगा उसके नाम तो बहुत बड़ा सवाब है कि 300 करोड़ की सालाना चपत लगाई काफिरों को। मतलब 300 करोड़ अगर उन्होंने खाया तो वो 300 करोड़ जो किसी विकास काम में आ सकता था, जिससे स्टेट का बाकी सबका भला होता, तो वो ना होकर केवल इनके पास गया। मतलब काफिरों का उतना, काफिरों की उतनी भूख, इतना उन्होंने काफिरों को भूखा रखा, तड़पाया, सवाब का काम किया भाई। आपको मानसिकता समझ में नहीं आती। अच्छा, इनके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलती है कि ये जो हमने हाँ, लिया है, हम उसको किसी और तरीके से देखते हैं। ये कहते हैं, इनके दिमाग में ये ऐड हो जाता है कि अच्छा हम अल्लाह के पास जाएंगे, जब हमारा आखिरत के दिन हिसाब होगा तो हम हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने वो कुछ नौ एक सौ अच्छा, बीस हम कुछ नौ एक हम सौ सवाब बीस का जो काम है वो, करके ले आए हैं। नहीं हाँ। नहीं, 9 120 जो है वो क्लियर कट कहती है हम्म, काफिरों को चरका लगे, उनको दुख हो, हम्म, उनको गुस्सा आए, ऐसा जो कुछ काम आप करेंगे हम्म, आपके क्रेडिट में इतने की लिखी जाएगी। तो हम्म। 300 करोड़ में कितने काफिरों को कितना गुस्सा आया होगा। तो वो सर आदमी अगर जिसने जिसने ये पैसा लिया 92 में, जिसने वो पैसा मतलब ये इनिशिएट जिसने करवाया, आज तक वो लेता रहा। अब भले वो आदमी जिंदा है या नहीं है, लेकिन उसके नाम पे तो 300 करोड़ हर साल इतने सालों से कितना बड़ा नेकियों का पहाड़ खड़ा हो गया। वो सर यूपी में सर सेंटर और की वो भी स्कीम हुई थी, सिर्फ, तो लागू हुई थी तो पूरे देश के लिए लागू हुई थी। हाँ तो फिर और बाकी उसका किसी मतलब, स्टेट गवर्नमेंट ने तो आज तक रुका नहीं है। नहीं तो वही कह रहा हूँ, मतलब उसके नेकियों का पलड़ा कितना भारी हो गया देखिए आप। इतनी काफिरों की बददुआएं, इतनी काफिरों की अगर आहें, बददुआएं नहीं कहूंगा, आहें अगर उसने वसूल ली है तो भाई सर द उसका तो पॉइंट इज कि काफिरों को जन्नत तो का हवा भी रिजर्वेशन नहीं है ना। कंफर्म हो गया उसका। हाँ हाँ, वो भी एक बात है सर। मैं ये कह रहा था कि मूवी है बड़ी अच्छी, यूजुअल सस्पेक्ट्स, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, ठीक है। हाँ तो उसमें केविन स्पेसी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर प्लेड, he made he told the, मतलब he had somehow made the world believe that he doesn't exist। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा कुकर्म हो रहा था हम्म, काफिरों के साथ, पर काफिरों हम्म। को तो हवा भी नहीं थी, काफिरों को पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। द डेविल वाज नॉट देयर एट ऑल, दे डिडंट नो। नहीं, they didn't know that the devil was up to this trick। यहाँ क्या होता है कि ये जो कर रहे हैं, हम्म, या तो ऐसे सटली कर लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, या फिर इतने मुजोरी से कर लेते हैं हम्म, कि आप तड़पते रह जाओ और कोसते रह जाओ खुद को, अपनी सरकार को, वगैरह वगैरह, कि हमें क्या देखना पड़ रहा है। हम्म, आप अपने, मतलब आप अपने धर्म को, आप अपने ईश्वर को भी कोसते रह जाओ हम्म। कि तू अगर वाकई होता तो ऐसा हमको जुल्म न सहना पड़ता। गुड पॉइंट। दैट इज हाउ दे वांट टू कन्वर्ट यू। वो भी है। हाँ, टू पुश यू so much into the extreme poverty। अभी जैसे yesterday I अरे was जजिया, reading a, जजिया तो वही था, जजिया तो वही था। हाउ मेनी पीपल वर बस, कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ जजिया। हम्म, नहीं, वन मोर थिंग सर, नाउ अ नैरेटिव हैज बीन प्लेड। जैसे कल एक ट्वीट देख रहा था कि द गुजरात, राजस्थान एंड बट गुजरात वाज एक्सक्लूडेड, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा,
Delhi might have been excluded as well. Dot UP, Bihar. So it was painted in red, and of course South states were painted in blue. And they were saying that these South states produce 50% of the GDP, and the 50% of population of India lives in these states, जो red states ऊपर India, and मतलब North South का divide. तो भाई ये जो अगर यूपी बिहार गरीब रह गया, 60 साल से तो कांग्रेस रूल कर रही थी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, सोनिया, सब तो यहीं से जाते थे। बिहार में लालू और नीतीश रूल कर रहे थे 30 साल से, आज भी रूल कर रहे हैं। तो आप कहना क्या, इनके रूल का कोई असर नहीं था? हरियाणा में तो जाट राजनीति चल रही थी, देवीलाल और कांग्रेसी हुडा और पता नहीं कौन कौन। मैं यहाँ एक तो बात इनका कहना चाहता आपने अगर, मैं बस आज यूपी 7 साल में एक हमको अच्छा लीडरशिप मिला, इट इज गोइंग टू अचीव 1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर श्योर। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम काम कर रहे हैं, हमको माहौल मिला है, हम कर रहे हैं, हमें पता है। एक आपको बात आई एम वर्किंग एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, आई नो इट। एक आपको बात बताता हूँ सर, जस्ट वन थिंग। हाँ। तो आपने जो बात कही वो तो यही सच है कि जिन सेकुलर सरकारों का मुस्लिम वोट बैंक का तगड़ा समर्थन था, उन्होंने इन प्रदेशों को जो है एकदम जानबूझ के पीछे रखा, और ये मदरसा बोर्ड और मदरसा के लोगों को पैसा देते रहे। तो इनको आप बताइए सर, एक प्रदेश की इकोनॉमी अगर कैसे बढ़ेगी अगर ऐसे अंधे कुएं में पैसा डालते रहेंगे लोग? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि ये समाज के लिए मदरसा, सर एक छोटा सा सवाल, आप चूंकि बहुत जानते हैं, बहुत मतलब कमाल की जानकारी भी रखते हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि मान ली सरकार ने पैसा दिया, अस्पताल खुलवाए तो चलो कुछ लोग का इलाज हो गया, स्कूल खुलवाए तो चलो कुछ लोग पढ़ लिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलवाए तो कुछ बच्चे इंजीनियर बन गए, जॉब किया, कुछ उन्होंने टैक्स पे, जो भी है, सड़कें बनवाई तो कुछ लोगों ने बिजनेस। मदरसाओं को देकर सरकारों को क्या मिला? वोट, पार्टी को वोट बस मिला। सरकारों को क्या मिला? वोट तो मिला, वोट तो बस। मिला, और क्या मिला? रिटर्न क्या है? मनी वाइज रिटर्न क्या था? नथिंग, नथिंग। यही वो पार्टियां जो है, मैं सरकार नहीं कहूंगा, वो पार्टियां जो है उनकी ये इट्स अ क्या कहें, क्रिमिनल निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द जनरल, टुवर्ड्स द स्टेट। राज्य के प्रति इनका ये जो कर्तव्य में चूक नहीं है, ये कर्तव्य में क्या कहें, निग्लेक्ट, चूक नहीं करती, निग्लेक्ट चूक नहीं, निग्लेक्ट क्या होता है? नजर ही फेर ली सर, हाँ, आंख बंद कर ली। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो डोंट आंख केयर, मूंदना है, इनडिफरेंस, ये नहीं, ये तो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जब आप सरकार चलाते हो तो आपका राज्य के प्रति उत्तरदायित्व होता है। वैसे भी आप अगर राजा या नवाब की तरह अगर आप बिहेव करते हो, तो राजा अगर आप खुद को समझते हो, तो आपका प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है, राज्य के प्रति कर्तव्य होता है। यहाँ क्या था, अगर आप एक घटक को इस तरह से, मतलब पूरे बाकियों को निचोड़ कर एक घटक की झोली क्या कहें, इनका तो यूं कहिए छलनी भरते रहे। छलनी तो आप जानते हैं ना संदीप जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो छलनी भर सकती है क्या कभी? कभी नहीं। तो ये 72 छेदों वाली छलनी है जिसे आप भरते रहो, तो ये कभी भरनी थी नहीं, और उसे मतलब उसमें आप पानी डालते डालते रहे, बाकी मतलब पूरी प्रजा को आपने तड़पा दिया उसके लिए। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 6-7 साल पहले मैंने एक, मतलब दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, थोड़ा मैंने काम भी किया, एक डॉक्यूमेंट्री किया, मतलब आई ट्राइड टू गेट सम इंटरव्यूज। पलायन, यूपी और बिहार से जो जो बहुत साइलेंटली पलायन हुआ। एक सेकंड, मैं इसी पे आता हूँ। अभी देखिए, एक बात बताता हूँ, यूपी बिहार वेरी फर्टाइल लैंड्स, बहुत उर्वर जमीन है, अच्छी खासी फसल वगैरह हो सकती है। मतलब राज्यकर्ता अगर कमिटेड है स्टेट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, तो ये स्टेट्स जो है ये भारत के टॉप स्टेट्स होने चाहिए थे। ठीक है, नहीं हुए। अच्छा, बात ये है, देखिए महाराष्ट्र डेवलप हुआ, ठीक, वहां माइग्रेशन जबरदस्त हुआ, और यहां तक हुआ कि यहां तक वहां सब पहुंचे।
नहीं, वहां सब पहुंचे इतनी बात नहीं है, वहां बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं कह सकते, पैरोकियल मतलब क्या कहें, एक संकुचित या क्या कह सकते हैं, मतलब यूं कहा जाता था ना कि एक आया तो 10 लाएगा, कंपनी में भर देगा, तो वो टाइप का रिक्रूटमेंट कर दिया। अब जैसे मुंबई में एमटीएनएल जो था, एमटीएनएल इस बात के लिए बदनाम था कि लाइनमैन अगर आता था तो लाइनमैन का नाम सिंह या यादव ही होता था। कोई मराठी आदमी आ गया तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। नहीं तो अब बोल दो कौन था, कोई होगा सिंह या यादव, और सिंह या यादव ही निकलता था। तो टेलीफोन कंपनी का लाइनमैन होने के लिए कौन सा ऐसा स्पेशल क्वालिफिकेशन लगता था कि यूपी से आयात करना पड़ता था। और भी कई जगह ऐसे मतलब ये हो गया। और इस पर जब आवाज उठी लोकली, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डेस्परेट होकर आते हो तो आप सस्ते में काम करते हो, और फिर लोकली जॉब्स छीने जाते हैं वगैरह, तो आवाज उठनी लाजमी है। तो लाजमी उठी जब उससे, तो प्रांतवाद, संकुचित प्रांतवाद वगैरह कई सारी गालियां दी गई। नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो ये सारी गालियां दी गई, शिवसेना उसी के लिए बदनाम हो गई। संकुचित प्रांतवाद, पूरे भारत सभी का है वगैरह, सभी लेक्चर दिए गए। अब कमलनाथ बीच में एमपी में सरकार में आए थे कुछ दिनों के लिए, उन्होंने आते ही ये किया कि 80% जॉब्स लोकल के लिए रिजर्व हो जाएंगे। मैंने उनका वो ड्राफ्ट साइन करते हुए जो फोटो था ना, वो फोटो मैंने फेसबुक वॉल पे डाला और उस पर कैप्शन डाला, मध्य प्रदेश का राज ठाकरे। लोगों को समझ में आई बात, लेकिन बिना कमेंट किए इग्नोर करके लोग चले गए। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, दूसरी बात ये थी, कोई मुझसे कह रहा था कि आसाम में यूपी वालों को, मैं बोला भाई आप लोग उनके जॉब छीनेंगे तो यही होगा। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते, भारत सभी का है वगैरह। आज मैं एक मिनट आज मैं एक बात पूछता हूं, आज योगी जी यूपी में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जितनी नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आरा छपरा वगैरह जो है ये बलिया से घिरे हुए हैं, आई मीन बलिया को घिरे हुए हैं। रोटी बेटी संबंध है लोगों के, सब यहीं आएंगे। नहीं आने देंगे बलिया वाले? नहीं, अगर एक्चुअली बलिया सर वालों की नहीं, अगर बलिया वालों की नौकरी खा रहे हैं बिहार से आकर, तो वहां भी लाठियां दैट्स निकाली द जाएंगी। थिंग। मैं आपकी बात से मैं सहमत होते हुए एक छोटी सी बात कहूंगा कि अभी यहाँ तो सबका स्वागत है सर, यहाँ तो नहीं जो भी बाहर से, महाराष्ट्र तो ठीक है, छोड़िए, आई गेट। लोगों को नहीं बलिया सर, वाले को भी आने नहीं देंगे। मैं समझ गया सर, मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं एक देंगे। एक समस्या जो पैदा की गई यहाँ पर, एक हाँ मुस्लिम वोट बैंक ने जो पैदा की, इट लीड्स हाँ टू हाँ, बिगर प्रॉब्लम्स, एक डोमिनो इफेक्ट कैसे? आता है हाँ जो बिल्कुल। नई बड़ी समस्याओं को पैदा करता है। हाँ अब ये, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं डाल रहे, मदरसा बोर्ड में डाल रहे हो, हाँ तो आपके साथ यही होगा। यूपी हाँ बिहार का आदमी बाहर जाएगा, गाली खाएगा, फिर यहाँ ट्रेनों की दुर्व्यवस्था होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, फिर यहाँ पे चूंकि पैसा और नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप और गरीब होते जा रहे हो, स्टेट और गरीब होता जा रहा है, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज ही कहीं और है। यू आर नॉट जनरेटिंग। स्टेट का कार्य क्या है कि स्टेट एक माहौल बनाए जिसमें हर आदमी को एक मौका मिले कि वो अपने लिए, अपने काम के लिए कुछ कर सके। स्टेट का काम सरकारी नौकरी देना नहीं है। हाँ सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए सहायक होती हैं। हाँ। मोनोपोली नहीं है उनकी, वो चला नहीं रहे, वो राज नहीं कर रहे हैं, वो दे आर ओनली देयर टू हेल्प द कॉमन हम्म, पीपल। हम्म, कॉमन पीपल इज मोर देन सफिशिएंट कि वो अपने लिए अपना कार्य कर सके, व्यापार कर सके, आज से नहीं कर रहे हैं। और सर हम्म, यूपी की जो बात है, कानपुर वाज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब वंस अपॉन अ टाइम। इट वाज वन ऑफ द टॉप 5 सिटीज में था, टॉप 5 हाँ जीडीपी प्रोड्यूसिंग सिटीज इन इंडिया में था कानपुर। हाँ हाँ। कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों ने बर्बाद कर दिया, जो पिछली वीडियो में बात हुई थी, नहीं, सुहासिनी एलियन, द गैंग। मेरा हाँ, तो इतना ही कहना है लेट्स कि नॉट, इन हाँ, लोगों को डाइग्रेस, लेकर, नहीं, लेट्स नॉट यूपी डाइग्रेस के देयर। लोग, हाँ, हाँ ठीक है, माय यूपी के पॉइंट लोग इज, अगर इन फिर लोगों को, ओडीओपी, हाँ फिर हाँ ओडीओपी प्रोजेक्ट आया। ओडीओपी क्या है? जो यूपी में हर जिले में जो पहले से बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो रहा था, इन एन एवरी एस्पेक्ट, फूड हो, हाउसिंग हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन कारपेट्स हो, प्रोडक्ट, वन ग्लासेस हो, डिस्ट्रिक्ट हाँ, एवरीथिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेटल प्रोडक्ट। हो,
सर हाँ मेटल पे बहुत अच्छा काम है अलीगढ़ के हाँ ताले होते हैं ना, ताला बिना हाँ मेटल के बन जाएगा। मेटल की पूरी मेटलर्जी की वहां पे काम होती है हापुड़ और अलीगढ़ वगैरह में। एंड आज से नहीं हो रहा भाई साहब, सैकड़ों साल से हो रहा है। हाँ हाँ। सो दीज वर द हब्स। कांच का काम हो चाहे कोई हो सर, कालीन हो साड़ी हो, मतलब यू पिक एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड द वर्क वाज हियर। ठीक है, हम्म द हम्म वर्क वाज हैपनिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। सो वी वेयर ऑलवेज क्या बोलते हैं, सो हम कैपेबल थे, हाथ का काम करते थे, सब कुछ करते थे। ये जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थक सरकारें आई हैं, हम्म इनको चाहिए अव्यवस्था, इनको जो है लालू का जंगल राज चाहिए, इनको बिजली नहीं चाहिए, इनको लूटपाट चाहिए, इनका चरित्र है। और ये मुस्लिम वोट बैंक के जो आप उन्हें नेता हैं, जो सरकार नहीं, ठेकेदार हैं, एक मिनट ये आप पहले करवाते हैं हर तरीके। सर पहले योगी जी के आने के बाद हर तरीके के अवैध व्यापार में, हर तरीके का अवैध व्यापार में, गाड़ी की चोरी हो, हथियारों का सप्लाई करना हो, गाय काटना हो, कुछ भी उठा के बेच देना हो, फ्री फंड में लूट के बेच देना हो, छिनैती करनी हो, हर चीज में मैक्सिमम जो है मुस्लिम वोट बैंक के जो ठेकेदार थे, इन्हीं के लोग पाए गए। और पूरे यूपी में पाए गए। और उसके बाद देखिए। बोलते हो दंगे कराने में इनके लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता था। अब हम्म किसी सर कोई कोई कोर्ट से जमानत नहीं ले पाया है, कोर्ट से बेल हम्म नहीं ले पाया, कोर्ट चाह कर भी इनको बेल नहीं दे पाई। हम्म इतने सबूत थे इनके खिलाफ, हर हम्म काम अवैध चल रहा था इनका। इनको हम्म बिजली फ्री में चाहिए, ये बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, पूरा पूरा मोहल्ला इलाका इनका बिजली बिल नहीं देगा, चाहे हाँ जो हो जाए, और इनके इलाके की हाँ बिजली कटेगी नहीं। हाँ तो भरेगा कौन? हम भर ही रहे थे। हम्म भाई आज योगी जी के आने के बाद वी आर गेटिंग पावर लाइक एनीथिंग। सर यूपी ने पहली बार जिंदगी में पावर देखी है 2017 के बाद। पूर्वांचल लखनऊ के बियॉन्ड शहरों में, गोरखपुर बनारस जैसे शहरों में, मोदी जी के आने के बाद बनारस का छोड़ देते हैं, गोरखपुर वगैरह जैसे शहरों में 8-8 10-10 घंटे बिजली कटती थी। और हम्म बाकी आगे के तो छोड़ दीजिए। और गांव का ये हाल था कि 7 दिन 12 बजे रात में आएगी, और दो अगर ट्रांसफार्मर वगैरह गया तो फिर भूल जाइए, 4-6 महीना भूल जाइए कि भाई बिजली आएगी। कनेक्शन नहीं थे कई गाँव देहात में, कस्बों में हम्म सर। सो माई पॉइंट इज कि दिस काइंड ऑफ बैड एनवायरमेंट सूट्स द पीपल हु टेक केयर ऑफ द मुस्लिम वोट बैंक। और आप सरकारों से पैसा लेना, जो हम बात कर रहे हम्म थे, तो दिस काइंड ऑफ पैरासाइट्स भी ना सर बड़े डैम्प एरियाज में रहते हैं, या हम्म जो बड़े प्रोडक्टिव होती हैं उसमें भी कहीं हम्म छिप के रहते हैं, पता नहीं चलता उनका कि हाउ आर हम्म दे सकिंग द ब्लड इन द लाइफ आउट ऑफ द होस्ट। हम्म सो ये तो कुछ कुछ वैसा ही बिहेवियर हो गया ना। हाँ। कैलकुलेशन अरे कुछ भी है, मेंटल जस्टिफिकेशन कुछ भी है। देखिए दिस इज इनका, दिस इज अ नहीं नहीं प्योर नहीं नेचुरल बिहेवियर ऑफ। नहीं नहीं, जी। एक मिनट देखिए। आप पहली बात तो ये है ना कि सरकार में मत किया करो, कहा करें। हम्म हम्म ये पार्टीज थी, नेता थे और उनके पार्टीज थी, जिनको सत्ता में रहकर अपनी झोली अपना घर भरने में मतलब था। इनको कहीं से भी राज्य को विकसित करने का कहीं पे भी उनका इरादा था ही नहीं। ऐसे ही लोग उनके साथ जुड़े और इसी कारण राज्यों की दुर्गति हुई। उसमें क्या है कि इनको जो लोग वोट कर सकते थे, देखिए हिंदू जनता क्या है, वो देखेगी कि इन्होंने उस राज्य के लिए क्या किया है, जनता के लिए क्या किया है। तो कुछ किया नहीं तो वो वोट नहीं देगी। ये करेंगे भाई तुम कुछ भी करो हम तुम्हें वोट देंगे, आप बस दो काम करिए, हम जो करते हैं वहां से आंख फेर लीजिए, जो हम करेंगे उस पर नजर मत रखिए। पुलिस से परेशानी नहीं चाहिए हमें, भाई आप ऐसे काम ना करो जो पुलिस पर, नहीं नहीं, वो आप कुछ, आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको सरकार में आना है और सरकार चलानी है। आपको लूटना है तो भाई हमारी तरफ आपको देखना नहीं है। ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। और इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, जब आप किसी बदमाश को सजा नहीं देते। देखिए बदमाश को सजा ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल होनी चाहिए। और जब आप उसे सजा नहीं देते, बल्कि वो पार्षद विधायक सांसद भी हो जाता है। मैंने फोटो देखा हुआ है मुख्तार अंसारी का विधानसभा में माइक फेंकते हुए, बहुत पुरानी बात है।
फोटो छपा था, यूपी विधानसभा में माइक वगैरह फेंक कर मारामारी हुई थी, उसमें मुक्तार अंसारी था। तो फोटो देखा हुआ है हमारा, लंबा लंबा मतलब एकदम टावरिंग हाइट, हट्टा कट्टा माइक फेंकता हुआ फोटो है उसका, एक्शन फोटो था, ब्लैक एंड व्हाइट में था, इंडियन एक्सप्रेस में लेकिन था, या टाइम्स में था, फेमस फोटो था वो। तो ऐसे लोग जो हैं, सब कुछ जानते हुए लोग चुन के आने की गारंटी है, तो क्या होता है, सजा जब होती नहीं ना, तो दो चीजें होती है, इनका मन बढ़ते बढ़ते चले जाता है, और बाकी प्रजा जो है, जो सहती है, उसमें से भी लोग आउटलाइन में चले जाते हैं कि ये प्रॉफिटेबल करियर है हमारे लिए। सरकार अगर गुंडे का बंदोबस्त नहीं कर रही तो हम भी गुंडा क्यों ना बन जाए। वो तो ऐसी ऐसी उसके पास गाड़ियां हैं, ऐसा ऐसा उसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं, ऐसे ही अगर मिलता है तो हम क्यों ना बने, तो लोग बन जाते हैं। फिर कोई श्रीवास्तव भी गुंडा हो जाता है। हाँ, वो आपकी बात सही है, बट मैं दूसरी चीज देख रहा था, जैसे लेट्स टेक, जैसे आपने मुख्तार की बात की, तो कि पुलिस नजर फेर ले, तो वो उतना था कि एलएमजी आर्मी से चुरा ली थी उसने, और उसको जो है मालूम है पकड़ने वो वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ। हाँ हाँ, हाँ हाँ। आई मेट हिम, शैलेंद्र सर के अरे साथ। हाँ, मैं भी मिला हूँ ना, आप हाँ वो हाँ, यस अभिनव, यस। हाँ, हम घर में गए जी थे। हाँ जी जी जी। खैर, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जांपल्स कि किस हाँ। हद तक जाके क्या किया मुलायम सिंह अब यादव ने। सेकंड, मुलायम ने शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ क्या किया। क्या किया, दैट्स अनदर स्टोरी, मतलब इट्स ऑल यूट्यूब पे मतलब बहुत सारा है, खैर हम भी एक वीडियो करेंगे। नहीं, जो सजा क्रिमिनल को मिलनी थी, उससे बेहतर हालत तो उसने पुलिस की कर दी। एंड दैट टू सच अ अपराइट मैन, अमेजिंग हाँ, पर्सन। वही तो कह रहा हूँ। और उसके बाद सर, जैसे मैं एक चीज और देखता हूँ, मैं जैसे हम्म, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस मुस्लिम वोट बैंक्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है, हम्म, द हम्म, वे दे लिव। हम्म, लेट्स से दे क्रिएटेड पाकिस्तान फॉर देयर ओन, हम्म, फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड व्हाट नॉट। पूरी आर्मी करप्ट है, हम्म, आज से नहीं, पता नहीं कब से, पूरा लूट लूट के विदेशों में सबने पैसा, जो वहां पे आर्मी का एक एक आदमी, ठीक है, हम्म, पूरा हम्म, सिस्टम, हम्म, सारे नेता, जो प्रधानमंत्री बनता है या तो मारा जाता है या भाग जाता है, बाहर हम्म, जाके अपना पूरा प्रॉपर्टी बनाए हुए है, ठीक है। और जो बात होती है कि आरिफ अजाकिया जी अक्सर बताते हैं कि सिंध के थे ये लोग, क्या नाम है, भुट्टो फैमिली, और इन लड़काना, लोग के हाँ। गांव में इन्हीं का बस घर पक्का है, बाकी किसी का नहीं, और जबकि इनकी तीन हम्म, चार जनरेशन प्राइम मिनिस्टर रही है, दो तीन हम्म, जनरेशन, दे बीन फॉर अ हम्म, वेरी लॉन्ग टाइम। खैर, ब्यूरोक्रेसी वही है, जुडिशरी वही है, और आज की डेट में भी कोई एक इनको नेतृत्व नहीं मिल रहा है जो प्रोडक्टिव बात करे, एटलीस्ट प्रोडक्टिव हम्म, बात करे। इट मीन्स द हम्म। एंटायर पॉपुलेशन इज एक्टिंग एज अ पैरासाइट ऑन ईच अदर। अब उनको खाने को प्रोडक्टिव लोग नहीं मिल रहे, इसलिए हालत खराब हो गई है, अदरवाइज दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड, कहीं चाइना से, कहीं यूएसए से, कहीं अरब से आ अरे जाता भाई था, तो दे देखिए, आर सर्वाइविंग। भेड़ियों का झुंड अगर उसके ये बना दिया गया, बाड़े में डाल दिया गया, तो आखिर में तो एक दूसरे को खाएंगे वो। एग्जैक्टली, तो माई ऑब्जर्व इशू बिहेवियर इज है। दिस, द हाँ, वे ऑफ लाइफ, मतलब जो आपने बाड़ा बना दिया पाकिस्तान नाम का, उसमें अंदर में इन्होंने बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में कंसंट्रेटेड ये इकट्ठा हुए। पाकिस्तान की बाड़ाबंदी कर दी। हाँ, तो बाड़ाबंदी ऐसे हो गई कि भाई मोदी जी के प्रयासों से ये हुआ कि हर कंट्री ने पैसा देना जब बंद कर दिया, तो ये अपने असली चरित्र पे आ गए। इन्होंने हाँ, अपना असली चरित्र दिखाया कि अब एक दूसरे को, अब अपने ही लोग मार रहे हैं, ये अपने बड़े बड़े आतंकवादी मार रहे हैं, तो इन्हीं के लोग मार रहे हैं ना, किसी और सरकार से कहीं से भी पैसा पाके अपने ही लोग को मारना शुरू कर दिया है, हम्म, अपने लोग को बेचना शुरू, मारना शुरू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो भैया दे आर, मतलब आज भी इनके यहाँ वैलिड है, जो भी आप बताते भी हैं। सो आई टेक अ क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस, कि हम्म, wherever they act as a society, they live as a society, चाहे जहाँ हम्म, यूपी हो, बिहार हो, कहीं हो, सीमांचल का बिहार का पूरा इलाका है, आप देखिए, बंगाल फॉर दैट मैटर, आप देख ही रहे हैं क्या बदतर स्थिति में चला जाता जा रहा है, केरल फॉर दैट मैटर। तो जहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है या कंसंट्रेट होते जाते हैं, वहाँ का अ, जो असर है इनका, उसकी इलाके की प्रोडक्टिविटी पे, उस इलाके के पूरे नेचुरल रिसोर्स पे, या उस इलाके के बाकी लोग जो रहने वाले होते हैं, जो वहाँ इनके हिसाब से जो काफिर रहते हैं, उनके जीवन पर भी असर पड़ता है। सी दे डोंट सो लिव, नहीं, ये भविष्य के लिए, मतलब उनका एक ही लाइफ है। आई, हम्म,
कमेंट ही दे रहा हूँ आपको। जी, जी, इनके लिए प्लीज। यही लाइफ जो है ना, यही इसी में सब कुछ करके जाना है। और करके जाना है मतलब क्या है कि जितनी हो सके उतनी काफिर की बर्बादी करके जानी है। अपने वंशजों के लिए कुछ छोड़ जाए वगैरह ये नहीं है, काफिर के वंशजों के लिए खत्म करके जाना है। उसमें इन्हें अपने या अपनी वंशजों की लाइफ की कुछ पड़ी नहीं होती, उसके बारे में सोचना नहीं है। बड़ी बात, ये बड़ी बात है। दिस इज ये मेरा भी अब ये क्लियर हुआ। आपने ये जो बात कही ना कि अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, मतलब बर्बादी करनी है। और असल में क्या है कि अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान क्या हो रहा है, पाकिस्तान का ये हो रहा है कि इनको अभी वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए वो। ठीक है, लेकिन अगर इनको वाकई रेजिस्टेंस मिले, वहीं के वहीं अगर इनका पैरासाइटिज्म कुचला जाए तो फिर ये ठीक रहेगा। ठीक, तो जो नहीं तो भी नहीं योगी जी रहे। ने ये प्रयास किया, जिस बात से हमारी ये चर्चा शुरू हुई कि योगी जी ने प्रयास किया कि पहले इनका पैसा बंद करो, तो ये अगर इट्स वन इनको ऑफ द देखिए, स्टेप्स टू कर्ब देयर पैरासाइटिज्म। इनको दो ही मत पहले। देखिए पहली पढ़ाना है बात ये मदरसे है, में, पढ़ाना नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाए, बाहर में जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये एहसास कराना जरूरी है कि आप काफिर को लूट नहीं सकते। ये हेकड़ी जो थी ना, ये डॉक्ट्रिन क्या है, पूरी तरह ये डॉक्ट्रिन जो है ना, ये डॉक्ट्रिन जो है हनक की हेकड़ी की डॉक्ट्रिन है, बाकी कुछ नहीं इसमें। सर सही है। आपने जो ये बात, दो बातें कही कि इनको अपनी संतानों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ना है, और इनका इलाज ये है कि आप इनको ये बता देना कि आप काफिर को लूट नहीं सकते। हाँ बस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो बहुत क्लियरली इन विच एवर लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, जो योगी जी कहते हैं जिस भाषा में बात करोगे उसी में समझाएंगे। देखिए बस इसमें ठीक है, प्रजा वही का भाषा। इसमें प्रजा का सहयोग जरूरी है। हम्म क्योंकि जिसको जिसको जिसके मुंह पे खून लगा है वो इतने आसानी से नहीं चलने वाला। नहीं, वो तो फिर दिखेगा, वो भविष्य में नहीं, सड़कों पर थोड़ा भी आएंगे। बलिदान बलिदान देने की हाँ। हमारी भी अ, हम्म ये होनी चाहिए, मतलब उससे हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। सर, जब ये हमारा होगा। श्री राम मंदिर बिना बलिदान के नहीं बना, हाँ, और इन्हीं लोग के मारे, वो जो इन्हीं बलिदान लोग। हुए इन्हीं हम्म, लोग के मारे, यही लोग अरे की बात मुंहजोरी के बात मारे, हाँ इन्हीं लोग बिल्कुल की ब्लैकमेलिंग के मारे। बिल्कुल। बात तो सिंपल है, बात सिंपल है। और एक्चुअली क्या है मालूम है, इनको ये लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये पुण्य का काम है, ये उन्होंने नहीं किया तो उनके हाथों से पाप होगा, दिस इज वेरी जस्टिफाइड इन देयर माइंड्स। नहीं किया तो पाप होगा, ये लोग जहन्नम में जाएंगे। हम्म ये तो डॉक्ट्रिन इनकी है, मतलब सोच का। जहां, हाँ, अगर काफिर को सर उठाने दिया, काफिर कैनॉट दे कैनॉट को एग्जिस्ट विद काफिर इन अ नॉर्मल, मतलब काफिर से बराबरी का रिश्ता ये उन्हें मंजूर नहीं है। हम्म इसरार अहमद तो यहां तक कहता है कि अपना मतलब सलमान को बालादस्ती से रहना चाहिए। बालादस्ती, मैंने तुफैल जी से पूछा बालादस्ती का मतलब क्या होता है, मतलब अपर हैंड, दादागिरी। तो मतलब अगर वो बालादस्ती से नहीं रहा तो गुनाह है। अब उसका हम्म वीडियो है हम्म मेरे पास। अब हम्म ये सालों में लॉ फेयर जो चलाते हैं ना, दिखा दूं तो रिपोर्ट करके आपका वीडियो डाउन किया जाएगा। चलिए, इनके लॉ फेयर पर भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। आज महमूद पराचा गए हैं कि हल्ला कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होगी। खैर, वो एक अलग मैटर है। तो सर, ऑन दिस नोट, with the two takeaways from this video, that they don't want anything for their children, first thing हम्म, first, if they are purely Islamic, भाई उस हम्म, उनमें भी कुछ इंसान बच जाते हैं ना थोड़े से, तो हो सकता हम्म, है वो अपने बच्चों के लिए आगे कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, आप एग्जांपल्स हम्म, लेके आ सकते हैं। बट whosoever is turning from a Muslim to pure Islam, they have their own life, उनको अकेले ही जाना जन्नत में। जन्नत में परिवारों का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? तो उनको नहीं नहीं परिवार नहीं लेके नहीं नहीं जाना, इसलिए परिवार यहीं छोड़ जाते हैं, और जब वो दूसरे देश भी जाते हैं नहीं नहीं, तब भी वो अपना परिवार जन्नत परिवार में, नहीं लेके। एक मिनट, परिवार जन्नत में तभी जाएगा अगर इन्होंने पूरा खत्म कर दिया है। परिवार के लिए धरती जन्नत नहीं हो सकती। ये खुद को हम्म कुर्बान करेंगे, ये खुद को कुर्बान करेंगे मारते मारते,
तो ही हम्म। इनका परिवार भी जन्नत में जाएगा, या कम से कम उनके लिए कोई रियायत होगी। नहीं, लेकिन जन्नत में जो चीजें बताई गई हैं, इट इज प्योर फॉर इंडिविजुअल। अगर 72 हाँ हो वो रहे तो हैं, है, ये है वो है, तो इट इज हाँ वो नॉट तो है। फॉर कि बाप और बेटा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं बाप नहीं। अलग कर रहा है, बेटा अलग कर रहा है, जो कंसेप्ट हाँ इनके यहाँ चलते हैं। हाँ जस्ट वन हाँ। एग्जांपल लिया मैंने, वी बेटे कैन को अपने डिस्कस 72 दी। कमाने हैं। हाँ, वो अपने कमान। तो पॉइंट इज, जन्नत इज फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है, हम्म इट्स नॉट फॉर हम्म। फैमिली। सो दैट्स व्हाट मेक्स देम लिव हियर लाइक दिस, कि इट्स नॉट फॉर फैमिली। इसीलिए बच्चे पैदा करते रहते हैं, करते रहो, चाहे नहीं जैसे पालेंगे, इसमें हमसे भी कोई मतलब नहीं। इसमें भी हमको अपना एक सबाब सेकंड। कमाना है। नहीं नहीं नहीं, जी इसमें भी एक सर, सेकंड हम हम लोग बात का समझ वीडियो लीजिए। थोड़ा लंबा हो रहा है। आई एक ही थिंक मिनट वी में हैव अ लॉट। नहीं नहीं, हाँ एक ही मिनट जी। में फिनिश कर देता हूँ। इसमें इनका क्या है कि ये सभी बातें जो करते हैं ना, ये सभी इनके लेटर डे इंटरप्रिटेशन है। हम्म। ओरिजिनल इसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स अनदर हम्म। कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, कि हम उस या पर भी कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे हर वीडियो से एक ना एक विषय निकलता रहता है। तो पॉइंट इज कि योगी जी ने बंद कर दिया है इनकी तनख्वाह, मदरसों की और शिक्षकों की। और अब ये पढ़ाएं चाहे ना पढ़ें, या पढ़ा लें, या जो मर्जी करना हो करें भाई, हमारा समाज है। हम्म ये जाने इनको कैसे डील करना है। ज़कात का पैसा दुनिया भर से ले ही रहे हैं, हलाल का पैसा दुनिया भर से ले रहे हैं, उसी में चलाओ, उसी में करो, जो करना है करो, सरकार के पास मत आओ, भाड़ हम्म में जाओ। चले। हम्म। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर this time that you gave us, and the lot of information that you gave us, and clarity of thought, वो बड़ी आपसे मिलती है हमें। तो आने वाले विषयों पर भी हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे सर। बहुत बहुत अवश्य। धन्यवाद। थैंक यू सो जी। मच। दर्शकों, वेलकम। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि है क्या, इससे ये समझने में हेल्प मिलती है कि हम जिसके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ कैसे रह रहा है, कैसे रहना चाहता है। थैंक यू सो मच।